व्याकुल गयो देवर सिपाही, कहे से जो संशय निज मन माही। सुन नारद दही लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही निराली है। जो ज्ञान ही कर चित्त अपरहि, बरे आए विमोह मन करहि। जेहि बहु बार न चावा मोहि, सोई ब्याही विहिंग पति तोहि। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण लेते हैं और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा और तोरे, मिटहि न वेग हरे खग मोरे। चतुरानन पह जाहु खगेसा, सोई करेहु जय होई निदेशा। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। अस कही चले देव ऋष करत राम गुणगान। हरि माया बल वर्णत पुन पुन परम सुजान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति विरंच पही गयहु, निज संदेह सुनावत भयहु। सुन विरंच राम ही सिरनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कहा और सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छाया। मन महु करई विचार विदाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया हरि अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, गोविंद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खगराजा। तब बोले विद गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत जो मेरा रचा हुआ है, जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बेनत शंकर पही जाहूँ, तात अनत पूछहु जन काहू। तहाँ होई तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विद बयानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंग पति आए अब मोह पास, जात रहे कुबेर ग्रह, रही उमा कैलाश। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
तब बड़ी आतुरता से पक्षी राजगण मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थीं। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुण्याव आपन संदेश सुनावा। सुनता कर विनती मृदुबानी, प्रेम सहित में कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हु गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांत समझावा तो ही। तब ही होई सब संशय भंगा, जब कहू काल करिए सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्तों में मिले हो, राह चलते में तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना बात मुनि जो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु पतिपाद राम भगवाना। और वहाँ सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिससे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई, बैठब जहाँ सुनत तुम न जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई यतुनेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करत ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष और सारद, वरण पवन सुत कीरतनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथ अनेको रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वज्र बखानी, काकभूषण गरुण के ही की। कलवन हरन विषय रस पी की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूर अमी की, तात्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय प्रभु।